बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। NIU लाहौर ने साल ने 2024 के 8 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। NIU लाहौर ने गुज़िश्ता 8 माह के दौरान मंशियात के 1568 मुकदमात चलान करके 1460 मुलजमान को जेल भिजवाया। बदनाम ज़माना जॉर्डन गैंग समेत मुतअद्दिद खतरनाक गैंग्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जबकि करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ किस्म के भारी मिकदार में मंशियात बरामद करके 1573 मुकदमात दर्ज किए गए। रवान साल 2024 के 8 माह में 159 किलो हीरोइन, 1000 किलो चर्स, 107 किलो अफ्यून, 58 किलो भंग, 44 किलो आइस बरामद करके मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। नौजवान नस्ल की तबाही बर्बादी में इस्तेमाल होने वाली अहम मंशियात जिनमें 7 किलो कोकीन, 5 किलो वेट और 11 किलो डांसिंग पिल्स भी बरामद की गई। इस हवाले से DIG ऑर्गेनाइज क्राइम लाहौर इमरान किशोर का कहना है कि मंशियात के खिलाफ जंग में इज्तिमाई कोशिश की जरूरत है। हर शहरी इस मकसद में फाल तौर पर हिस्सा ले। नौजवान नस्ल बिलखसूस तलबात को मंशियात की लानत से महफूज रखने के लिए वालिदैन समेत अजीज़ व कारब को अपना किरदार अदा करना होगा। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज भरपूर कानूनी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं काड़ा से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट हुकूमत पंजाब साकिब अली अतील का लाइव स्टॉक प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट बहादुर नगर जिला काड़ा का दौरा। साउथ पंजाब में गरीब खानदानों में मुफ्त बछड़ियों और झोटियों की फराहमी की जाएगी। साकिब अली अतील ओकाड़ा साकिब अली अतील सेक्रेटरी लाइव स्टॉक हुकूमत पंजाब ने लाइव स्टॉक प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट बहादुर नगर का दौरा किया। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ डायरेक्टर जनरल तहसील लाइव स्टॉक पंजाब, डॉक्टर मकसूद अख्तर डायरेक्टर लाइव स्टॉक प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट और डॉक्टर जिया बुखारी डायरेक्टर लाइव स्टॉक सर्विसेज ट्रेनिंग सेंटर ने उनका इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी साहब ने मुल्क में जारी शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधा लगाकर अपने दौरे का आगाज़ किया, जिसके बाद उन्होंने अदारा हसा के खुसूसी इजलास में शिरकत की, जिसमें डॉक्टर मकसूद अख्तर डायरेक्टर ने अदारा के मकासद और सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। दौरान गुफ्तगू इस मौके पर सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब ने इदारा में काम करने वाले साइंसदानों और रिसर्चर्स के काम को तसल्ली बख्श करार दिया और इसमें मजीद खुसूसी इक़दाम खुसूसन बागबानी की पैदावार बढ़ाने के लिए खुसूसी तवज्जो और मौजूदा आइन से सरकारी ज़मीन के ठेके की वसूली में तेज़ी लाने और इस सिलसिले में आला हुकाम से रब्ता करने में हदायत जारी की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से खुसूसी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने महकमे की कारकर्दगी और जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि रवान साल महकमा में 19 अरब से ज़ायद खतीर रकम से जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर काम हो रहा है, जिनमें महकमा में रिसर्च के हवाले से बेहतरी लाए ने साउथ पंजाब में गरीब खानदानों में बछड़ियों और झोटियों की मुफ्त फराहमी, जबकि पूरे पंजाब में भेड़ बकरियों के नर की मुफ्त फराहमी के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों की वैक्सीनेशन, गायों में दूध और गोश्त की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और किसानों की फलाह बहबूद के हवाले से दीगर मनसूबाजात शामिल हैं, जिससे गुर्बत में कमी और मुल्क में खुशहाली आएगी। भावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक जालसाज के नित नए तरीके बेनकाब फूड अथॉरिटी की 57 DB यजमान में जाली गुड़ बनाने वाला यूनिट पकड़ लिया। 3600 किलो बदबूदार गुड़, 960 किलो तैयार जाली गुड़, 900 किलो चीनी, 12 किलो रंग काट जब्त। स्वीट कन्फेक्शनरी यूनिट की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक फूड अथॉरिटी की 57 DB यजमान में जाली गुड़ बनाने वाला यूनिट पकड़ लिया। चीनी और रंग काट की मिलावट करके जाली गुड़ तैयार किया जा रहा था। बदबूदार और पुराने गुड़ को रीप्रोसेसिंग करके जाली गुड़ बनाया जा रहा था। प्रोसेसिंग एरिया में हशरात की भरमार और स्टोरेज एरिया में गंदगी पाई गई। फूड अथॉरिटी टीम ने गैर मयारी गुड़ और दीगर खाम अशिया कब्जे में ले ली। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि खुराक में जालसाजी के नित नए तरीके और हर बेनाकाम बनाए जाएंगे। इनका मजीद कहना था कि सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ओकाड़ा से खबर शामिल करते हैं। हसन जुनैद डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा के नवाही इलाके शेर रबानी टाउन में वाक़या सिलाई मशीनों के प्लांट में आग लग गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग प्लांट में शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। आग ने पूरे हाल को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलने पर मोटर बाइक सर्विस और फायर व्हीकल्स फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने जारहाना हिकमत अमली के तहत फायर फाइटिंग करते हुए आग के शोलों पर काबू पा लिया, जबकि कूलिंग का अमल जारी है। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औला की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन नबी पूरे मुल्क की तरह बकर में भी पूरे अकीदत और एहतराम से मनाया गया। बकर के नवाही इलाकों डगर का मरकजी जुलूस हाजी मलिक नजर हुसैन औला की क़यादत में चार सुल्तान वाला से निकाला गया, जो कि दाया मुराद टिब्बी नूरशाह से होता हुआ 36 चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें अहले इलाका के हज़ारों लोगों ने शिरकत की, जिसमें लोग मोटरसाइकिलों, कारों और मुख्तलिफ सवारियों और ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर जुलूस में शामिल होते रहे। 15 किलोमीटर पर मुहित
बकर का ये सबसे तवील जुलूस था। जो जुलूस 4 घंटों की मुसाफत के बाद 36 चौक पर बड़े जुलूस में शामिल होकर इख्तिताम पजीर हुआ। यहाँ पर मुख्तलिफ उलमा कराम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत पर रोशनी डाली, जिसके बाद लंगर तकसीम किया गया। खबर शामिल करते हैं इलाहाबाद से। इलाहाबाद मुल्क के दीगर शहरों की तरह इलाहाबाद शहर में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला गया। गली बाजारों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। आशिकान रसूल ने भरपूर शिरकत की, जबकि शहरियों ने योम विलादत बासादत जोश व जज्बे के साथ मनाया। शहरियों की जानिब से बहुत बड़ी रैली भी निकाली गई। शामिल करते हैं ओकाड़ा से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा के नवाही इलाका 40D के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक खातून जाम भाग, शोहर और बच्चा जख्मी अस्पताल मुंतकिल। नाश मुकामी पुलिस के हवाले कॉलर के मुताबिक नवाही इलाके 40D के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार खातून जाम भाग हो गई, जबकि शोहर और बच्चा जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर एम्बुलेंस फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मियों को DHQ साउथ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाश को जरूरी कार्रवाई करने के बाद मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। और शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान इंसदाद डेंगू के हवाले से किए गए इक़दामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स मेरा रबानी, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन डॉक्टर कुदसिया अनवर, AMS बहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर एजाज रसूल, MS सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल डॉक्टर हामिद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ एंटामोलॉजिस्ट, मुतल्लिका महकमों के अफसरान और फोकल पर्सन मौजूद थे, जबकि तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंसदाद डेंगू के एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पानी एक जगह ना ठहरे और सफाई सुथराई के अमूर के साथ साथ छतों की सफाई को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने हिदायत की कि एंड्रॉयड यूज़र सरगर्मियों में मज़ीद बेहतरी लाई जाए और फील्ड में मुतहरिक अंदाज में काम किया जाए। उन्होंने कहा कि एंटामोलॉजिस्ट और दीगर मुतल्लिका अफसरान डेंगू लार्वा की सर्विलांस बाकायदगी से करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंसदाद डेंगू के लिए तश्कील दी गई इंडोर और आउटडोर टीमों के अरकान फील्ड में फ़ाल अंदाज में काम करें। नए ज़िला भर में डेंगू लार्वा के अफजाइश के हवाले से हॉटस्पॉट कवरेज को 100% यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल कहते हैं बहावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा ने बुनियादी मरकज़ सेहत मोज़ा संजर डेरा बक्का का अचानक दौरा किया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर आमिर बशीर भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने अमला की हाजिरी चेक की और अद्वियात के स्टॉक और वैक्सीन के टेम्परेचर का मुआयना किया। उन्होंने मरकज़ सेहत पर मौजूद मरीजों से इलाज मुआवजा की सहूलियात बारे इस्तफसार किया। खबर शामिल करते हैं सांगर से। हमारे नुमाइंदा जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मिरखलाक हुसैन टालपुर जमीयत उलमा इस्लाम सिकंदरिया खडरू तालका संजोरो फ़कीर हबीबुल्लाह सिकंदरी फ़कीर यूसुफ सिकंदरी के ज़ेर तमाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में शानदार रैली निकाली गई। प्रोग्राम का आगाज़ लाफ्ते कलाम पाक से हुआ। रैली मदरसा सबक़तुल कुरान मीर मोहल्ला से शुरू हुई, जो शहर के मुख्तलिफ चौकों और सड़कों से गुजरी, जहां हर मोड़ पे फूल चढ़ाए गए। रैली मेरान से शुरू होकर दीवान गांव पर इख्तिताम पजीर हो गई। खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान सुल्तान अलतारकीन सैयदना हज़रत हमीदुद्दीन हाकिम रहमतुल्लाह अलैह के 709वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। उर्स में सिंध पंजाब बलोचिस्तान से मरीदों की बड़ी तादाद शरीक। रहीमिया खान मुबारक सुल्तान अलतारकीन सैयदना हज़रत हमीदुद्दीन हाकिम रहमतुल्लाह अलैह के 709वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। सजादा नशीन मखदूम शहाबुद्दीन ने मरीदीन के हमरा मज़ार पर चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की और मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं करवाई गई। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात में सिंध पंजाब और बलोचिस्तान से मरीदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद रशद भट्टी की इस रिपोर्ट में टीचिंग अस्पताल साहिवाल में नर्सिंग के यूनिफॉर्म तब्दील करने की तकरीब हुई, जिसमें नर्सिस ने नए यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी सर अंजाम दी। साहिवाल के टीचिंग अस्पताल में नर्सिस के यूनिफॉर्म तब्दील करने की तकरीब मुनाकिद की गई, जिससे खिताब करते हुए प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर इमरान हसन, MS टीचिंग अस्पताल डॉक्टर निसार सईदी, सदर YDA डॉक्टर सामान नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मैडम सुगरा अजीज़, सदर यंग नर्सिस एसोसिएशन मैडम फ़खर अनीसा का कहना है कि इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक पंजाब हुकूमत की हिदायत पर नर्सेज की यूनिफॉर्म तब्दील की जा रही हैं। मैरून कलर इंतजामी अमूर और नीले कलर की यूनिफॉर्म नर्सेज की होगी। इससे इंटरनेशनल मेयार को मद्देनजर रखा जाएगा। पूरी दुनिया में यही यूनिफॉर्म इस्तेमाल की जाती हैं। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि नर्सेज अस्पताल की रीढ़ की हड्डी होती हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने विजिट करके अद्वियात लिख देनी होती हैं, लेकिन मरीज और लाहिकीन को नर्सेज ने ही चेक करना होता है और मरीज की
देखभाल भी इन्हीं नर्सिस के जिम्मे होती है। तो यूनिफॉर्म के साथ साथ नर्सिस के काम में भी तब्दीली जरूर आएगी, क्योंकि मरीज के साथ हमदर्दी और अच्छे अखलाक से पेश आना भी एक ड्यूटी है। इससे मरीज जल्द तंदुरुस्त हो जाता है। खबर शामिल करते हैं डूंगा बुंगा से। हमारे 19 के नुमाइंदे आफ्ताब अहमद बोहर की रिपोर्ट के मुताबिक डूंगा बुंगा में मरियम नवाज के विजन के मुताबिक DCO भावलनगर की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी डूंगा बुंगा ने तजावजात के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन का आगाज़ किया है। इस ऑपरेशन का मकसद अवामी रास्तों को तजावजात से पाक करना और शहरियों के लिए आसानी पैदा करना है। DCO भावलनगर ने कहा है कि ये ऑपरेशन मरियम नवाज के विजन के तहत किया जा रहा है, जिसका मकसद आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि तजावजात के खात्मे से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी, बल्कि शहरियों को पैदल चलने में भी आसानी होगी। म्यूनसिपल कमेटी डूंगा बुंगा के चीफ ऑफिसर ने बताया है कि इस ऑपरेशन के दौरान कई गैर कानूनी तमीरात को मसमार किया गया और मुतअद्दिद दुकानों को भी खाली कराया गया है। उन्होंने कहा है कि ये ऑपरेशन बगैर किसी सियासी दबाव के किया जा रहा है और इसमें किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। शहरियों ने इस इकदाम को सराहा और कहा है कि इससे इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। DCO भावलनगर ने अवाम से अपील की है कि वो इस ऑपरेशन में म्यूनसिपल कमेटी का साथ दें और तजावजात के खात्मा में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा है कि ये ऑपरेशन जारी रहेगा और किसी भी किस्म की गैर कानूनी तामीरात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारे भी मौजूद थे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। ऑपरेशन के दौरान किसी भी किस्म की मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा और ये कामयाबी से मुकम्मल हुआ। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बाबा मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक सुन्नी तहरीक खुशाब के ज़रिए तमाम सालाना मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकाली गई, जो कि दरबार आलिया हज़रत बादशाह सरकार से शुरू हुई और अपने मुकर्रर रूट से गुजरती हुई पुराना लारी अड्डा ख़त्म हुई, जहाँ पर मिलाद कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें उलमा कराम, मशाइख अज़ाम और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए क्रेन पार्टी के ज़िले रहनुमा ज़मर्द अब्बास कादरी, डिवीज़नल सदर सुन्नी तहरीक साहबजादा इम्तियाज़ चट्टान, सदर जमात अहले सुन्नत मौलाना दिलदार हुसैन रिजवी दीगर ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से कब्ल जुल्म सितम, कत्ल व गारत गिरी औरतों के हकूक़ पामाल हो रहे थे, मगर आका करीम के ऐलान नबूवत के बाद दुनिया का नक्शा ही बदल गया। बादज़ा बज़रिया कुरंदाजी एक खुश नसीब को अलहाज बिलाल ट्रैवल्स की तरफ से उम्रा का टिकट भी दिया गया और आखिर में मुल्क और कौम की सलामती वगैरह की दुआ भी कराई गई। खबर शामिल करते हैं सांगर से। हमारे नुमाइंदा जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक 20 मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, हज़ारों पुड़ियाँ मौजे सहित गुटखा, बड़ी मिकदार में 400 और शराब बरामद। अफसरान वाला के अहकामात की रोशनी में SSP सांगड़ गुलाम नबी कैरियू की हिदायत पर जिला भर के मुख्तलिफ थानों शहदादपुर, टंडो आदम, कड्रू, सरहारी, सांगड़, DK, रिंद, संझूरो, शाहपुर, चाकर, मंगली, चोटियारियो और छोल में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में मोहन भेल, रियास मुगल, नादर अली बरोही, अनायत हुसैन रिंद, मोहम्मद कासिम कोल्ही दीगर को गिरफ्तार करके मजमूई तौर पर इनके कब्जा से 3000 से ज़ायद मौजे सहित गुटखे की पुड़ियाँ, 70 ग्राम चरस और 240 लीटर शराब बरामद की है। तमाम गिरफ्तार मंशियात फरोशों के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर कौमी असम्बली बैरिस्टर दानियाल चौधरी, हनीफ अब्बासी और कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न इंजीनियर आमिर खट्टक की इंसदाद तजावजात ऑपरेशन के जायज़ा इजलास की सदारत। इजलास में मेंबर सूबाई असम्बली ज़ियाउल्लाह शाह, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, CTO, दीगर मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। इंसदाद तजावजात ऑपरेशन हुकूमत की अवलिन तरजीह है। मुहिम को पुरअसर बनाने के लिए इसमें तसलसल यकीनी बनाया जाएगा। इस ऑपरेशन को फेज़ वाइज किया जाए और पहले फ़ेज़ में सड़क को क्लियर किया जाए, दूसरे में फुटपाथ साफ किए और इसके बाद बाकी ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए। जिस भी बाजारों में ऑपरेशन करना मकसूद हो वहाँ के ताजर तंजीमों को ऑन बोर्ड लिया जाए। नुमाइंदा ताजर तंजीमें इंतजामी अफसरान के साथ मिलकर लैंड मार्किंग करें। मार्किंग से आगे किसी को जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी। मरी रोड पर गाड़ियों का जुमा बाजार पर पाबंदी लगाई जाएगी। जुमा बाजार ट्रैफिक में रुकावट के साथ साथ सिक्योरिटी रिस्क भी है। शहर भर में ट्रैफिक का मसला बहुत पुराना है। फवारा चौक पार्किंग प्लाजा के तीसरे फ्लोर और मेट्रोपॉलिटन प्लाजा में पार्किंग के हवाले से असेसमेंट करके फौरी रिपोर्ट जमा करवाई जाए। तजावजात से ट्रैफिक जाम के मसाइल शिद्दत अख्तियार करते हैं जो आम आदमी के लिए तकलीफ दे बनते हैं। टंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टंडोबागो के रिहायशियों मियाँ बीवी का तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, SSP बदीन से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक टंडोबागो के नवाही गाँव तालिब मलाह के रिहायशी मियाँ बीवी परवीन मलाह, मोहम्मद शरीफ मलाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि महबूब मलाह नामी शख्स जो कि टंडोबागो का रिहायशी है मुझे ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके ले गया, जबकि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। 2015 में मोहम्मद शरीफ के साथ मेरी शादी हुई है और निकाहनामा भी मौजूद है। मैं अपने शोहर के साथ बहुत खुश हूँ। महबूब मलाह नामी शख्स मेरे साथ ज़बरदस्ती
निकाह करना चाहता है। इसने कहा है कि मैं अपनी बहन के घर घूमने गई थी, वहाँ से मुझे अगवा करके ले गया, फिर मैं वहाँ से मौका देखकर अपने शोहर के पास चली आई हूँ। उन्होंने सेशन जज बदीन, SSP बदीन और दीगर इदारों से मुतालबा किया कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कसूर से पुलिस मुकाबले की रिपोर्ट हमारे ब्यूरो चीफ मनसब अली भट्टी कर रहे हैं। थाना सदर फूलनगर के इलाका खान के मोड़ के करीब बांसों के खेत में पुलिस मुकाबला। जिला कसूर के हाउस डकैतों में मतलूब बैनर्सलाई खतरनाक डकैत गैंग के 2 अरकान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। डाकुओं की शिनाख्त बदनाम ज़माना राना मंगत के बेटों गुलाम अली उर्फ काका और गुलाम अब्बास उर्फ बबली के नामों से हुई है। गिरफ्तार डाकू कसूर के मुख्तलिफ थानों के अलावा दीगर इस्लाम में हाउस डकैती और राहसानी के 40 से ज़ायद मुकदमात में मुलव्वस है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक डाकुओं के खतरनाक गिरोह ने खान के मोड़ के करीब 50 एकड़ पर मुहित बांसों के खेत में पनाहगाह बना रखी थी। अदरीस नामी शहरी ने 15 पर पुलिस को इतला दी कि 10 डाकू 78,000 रुपए की रकम और मोटरसाइकिल छीनकर बांसों के खेत में फरार हो गए हैं, जिस पर थाना सदर फूलनगर पुलिस मौके पर पहुंची और बांसों के खेत में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस को देखकर डाकुओं ने पुलिस पर मुख्तलिफ अतराफ से फायरिंग शुरू कर दी, जबकि डाकुओं की अपनी ही फायरिंग से 2 डाकू जख्मी हो गए, जिनसे छीनी गई रकम, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद करने के साथ डाकुओं की पनाहगाह से बिस्तर और असलहा भी बरामद किया गया। मज़कूरा गैंग 23 से ज़ायद इंतहाई खतरनाक डाकुओं पर मुश्तमिल है, जिसमें बदनाम ज़माना डाकू खादिम और गिरफ्तार होने वाले डाकू शामिल हैं। गिरफ्तार डाकू अपने साथियों के हमरा 7 सितंबर को खान के मोड़ यामीन के डेयरी फार्म से 10 अदद मवेशी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, राइफल और नकदी रकम छीन कर ले गए थे और 3 सितंबर को खान के मोड़ के इलाका में ही सलीम नामी शहरी के घर से डकैती की वारदात के दौरान जहेज का सामान, 2 मोटरसाइकिल और नकदी रकम लूट कर फरार हो गए थे। जबकि डाकुओं के इसी गिरोह ने कुछ रोज कबल थाना बंगला गुगेरा जिला काड़ा के इलाका में 1.5 करोड़ रुपए मालिक के माल मसरूका लूटने की वारदात की थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक खवातीन से ज्यादती की फौरी FIR का इंदराज ना हो सका और कसूर पुलिस ने मुलजिम को बैरून मुल्क फरार होने तक रिलीफ फराहम किया। कसूर से मनसब अली रिपोर्ट कर रहे हैं। SBB ने 8 सितंबर 2024 को थाना सिटी A डिवीज़न में तहरीरी दरख्वास्त दी कि जहांगीर नामी शख्स मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और तेजाब फेंकने के अलावा मेरी गैर अखलाकी वीडियो वायरल करने की धमकियाँ दे रहा है, जिसके रिकॉर्डिंग और वीडियो मेरे पास मौजूद हैं। मुकद्दस बीबी कई बार थाने के चक्कर लगाती रही, लेकिन अब्दुल्ला कांस्टेबल जो कि मुलजिम जहांगीर का दोस्त और SHO फहद का खास शख्स बताया जाता है, इसकी वजह से SHO मुकदमा के अंदराज में टाल मटोल से काम लेता रहा। मुकद्दस बीबी और इसकी वालदा अपनी फरियादें करती रही, जिस पर मज़कूरा SHO ने तब मुकदमा दर्ज किया जब जहांगीर बैरून मुल्क पाकिस्तान से दुबई फरार हो गया और 25D को मामूली दफ़ा के तहत जो दरख्वास्त देने के 8 दिन बाद मुलजिम जहांगीर के दुबई फरार होने पर दर्ज की गई। मुकद्दस बीबी ने आला हुकाम से अपील की है कि मुलजिम से मिली भगत करने पर मज़कूरा एहलकार और SHO के खिलाफ फौरी का मुकदमा दर्ज न करने पर कांस्टेबल अब्दुल्ला और SHO को सजा दी जाए और दरख्वास्त के मुताबिक दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा के इलाका मानावाला से, जहां पूरे मुल्क की तरह मानावाला में भी रहमतुल लिल आलमीन आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मजहबी अकीदत, एहतराम और जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर डॉक्टर गुलजार से। जी गुलजार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह शेखुपुरा और गिरदोनवाह में रहमतुल लिल आलमीन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मजहबी अकीदत, एहतराम व जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। सबसे बड़ा इज्तिमा मानावाला के नवाही इलाके चक 524 में हुआ, जहां इलाके के तमाम उलमा इकराम को जुलूस के साथ खसूसी तौर पर मदऊ किया गया। उम्रे के 4 अदद टिकट और लंगर का खसूसी एहतमाम किया गया। उलमा इकराम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया नात पेश करके महफल को 4 चांद लगा दिए। उलमा इकराम और मेहमानाने खसूसी ने मकामी मिलाद कमेटी के सदर डॉक्टर साजिद नसीम चौधरी और चेयरमैन डॉक्टर सफदर नजमी और कमेटी के दीगर अरकान की काविशों को खूब सराहा और महफल के कामयाब इनेकाद की मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर गुलजार, तहसील रिपोर्टर, ऑन न्यूज़ मानावाला, शेखुपुरा। जी मेलसी से हमारे तहसील रिपोर्टर मलूक हुसैन खान लखोका की रिपोर्ट के मुताबिक आज पूरे पाकिस्तान की तरह मेलसी में भी नहायत अदब एहतराम के साथ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत बासादत और जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश व खरोश से मनाया गया। मेलसी की गलियां बाजार को झंडियां, स्टिकर्स, बैनर्स और झंडों से सजाया गया। तहसील मेलसी के चारों तरफ से लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों की गूंज। जुलूस जो कायदे आज़म रोड बाजार में दाखिल होकर
सुल्ताना चौक में इख्तिताम पजीर हुए। जश्न आमद रसूल के जुलूसों में अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में तकरीरें भी की गई। लम्हा ब लम्हा खबर के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़ चैनल। ऐसी खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बोन ने आज DHQ अस्पताल भावनगर का अचानक दौरा किया। इनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़हीर हुसैन, CEO हेल्थ MS मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने अस्पताल के तमाम शोबों, वार्ड्स और एमरजेंसी का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने एमरजेंसी में हर मरीज के पास जाकर फर्दन इनकी खैर दरियाफ्त की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बोन ने कहा है कि मयारी तिब्बी सहूलतों की फराहमी हर मरीज का हक है और इलाज मुआवजा और मरीजों की निगहदाश्त में कोई कोताही और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने MS को हिदायत की कि अस्पताल में इलाज मुआवजा की मयारी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बोन ने अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी भी चेक और जिले अस्पताल में सफाई और सिक्योरिटी का भी जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि सफाई के मयार पर कोई समझौता कबूल नहीं किया जाएगा और अस्पताल में तिब्बी सहूलियात के साथ सफाई का मयार भी आला दर्जे तक ले जाने के लिए तमाम वसाइल और काविशें बरोए कार लाई जाएँ। खबर की दुनिया में रुक करते हैं भावनगर की जानिब। हमारे जिम्मेदार एंकर सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला पंजाब की हिदायत पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुँचाने का मिशन जारी। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में ज़िले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चेकिंग जारी। डिप्टी कमिश्नर ने गाड़ियों के अंदर जाकर मुसाफिरों से किराए की वसूली बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद बोन ने ट्रांसपोर्टर की जानिब से जायद वसूल किया जाने वाला किराया मौके पर मुसाफिरों को वापस करवाया। डिप्टी कमिश्नर ने जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को अपनी निगरानी में जुर्माने किए। डिप्टी कमिश्नर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओवरलोडिंग देखकर शदीद बरहम। जिला के मुख्तलिफ शाहराहों पर किराएनामे की चेकिंग के लिए नाकाजात लगाए गए हैं। दौरान चेकिंग जायद किराया वसूल करने और ओवरलोडिंग गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। स्मोक का बायस बनने वाले गाड़ियों पर मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं। आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात मुहैया करना अव्वली तरजीह है। ट्रांसपोर्टर्स अपना किबला दुरुस्त करें, खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलाआत सकाफत पंजाब शाजिया रिजवान ने पंजाब आर्ट्स कौंसिल रावलपिंडी में खिताती नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब आर्ट्स कौंसिल रावलपिंडी में ईद मिलाद नबी के हवाले से खिताती नुमाइश की गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलाआत सकाफत पंजाब ने खिताती नुमाइश का जायजा लिया। खिताती नुमाइश से पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलाआत सकाफत पंजाब शाजिया रिजवान का खिताब। ईद मिलाद नबी के हवाले से खिताती नुमाइश का इनेकाद काबिल इस्ताइश है। रबीउल अव्वल का मकसद रबीउल अव्वल का मुकद्दस महीना आखिरुल ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। खिताती नुमाइश में इस्लामी तालीमात को उजागर किया गया। शाज़ी रिजवान इस्लामी तालीमात में मुबनी खिताती नुमाइश से नौजवान नस्ल को इस्लामी सकाफत से आगाही हासिल होगी। इस्लामी सकाफत हमारी पहचान है। नौजवान नस्ल को इस हवाले से आगाही फराहम करना हमारा मजहबी फरीज़ा है। कोशिश है कि स्कूलों की सतह पर खिताती का पीरियड मुकर्रर किया जाए। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। रहमत आलम हजूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन मुल्क भर की तरह हरुनाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी लरखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन्नबी का मरकज़ी जुलूस मदरसा जामिया रिज़विया मस्जिद इस्लाम से शुरू हुआ, जो रवायती रास्तों बंगला रोड, बल्दिया रोड, मिलाद चौक से होता हुआ वापस म्यूनसिपल कमेटी में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में उलमा कराम, मजहबी, सियासी, समाजी तंजीमों के अहदेदारान और कारकुनान और आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुक़द्दस दिन के मौका पर मसाजिद, घरों, गलियों, शाहराहों और बाजारों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनियों से सजी इमारतें दिलकश मंजर पेश करती रहीं। मुख्तलिफ इलाकों को नलैन मुबारक और सब्ज़ परचमों शहर के हर कोने में फ़िज़ा मुअत्तर रही और सब ने अपने अपने अंदाज में खातमुल नबीन रहमतुल लिल आलमीन वजह तख्लीक दो जहां पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत मोहब्बत का इज़हार किया। आक़ाए दो जहां नबी आखिरुल ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत के रोज़ सुबह बहारा का आगाज़ बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद सलाम और इज्तिमाई दुआओं से हुआ, जिसमें मुल्क की सलामती खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। जमात अहले सुन्नत हरुनाबाद के ज़ेर तमाम मरकज़ी जुलूस उलमा मशाइख की क़यादत में मदरसा जामिया रिज़विया मस्जिद इस्लाम से शुरू हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ म्यूनसिपल कमेटी पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर मुकामी पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। शामिल कहते हैं हाफिजाबाद से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद जिला इंतजामिया और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से हाफिजाबाद से दीगर शहरों को चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 5% कमी कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मैडम अक्सा रियाज और असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन ने मुख्तलिफ वैगन बस अड्डों का दौरा किया, जहाँ उन्होंने ज़ायद किराया वसूल करने पर ट्रांसपोर्टर्स को 23,000 रुपये जुर्माना किया और मुसाफिरों को किराया वापस भी करवाया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने जनरल बस स्टैंड समेत दीगर
दीगर वैगन अड्डों का दौरा किया। इस मौके पर सेक्रेटरी DRTA अक्सर रियाज और असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने वैगन और बस अड्डों पर नए किरायानामे का जायजा लेते हुए वैगन और बसों में सवार मुसाफिरों से किराए में कमी के हवाले से फीडबैक लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मुसाफिरों से वसूल किए जाने वाले जायद किराया इन्हें वापस करवाया। खबर शामी के तहरीर नवाज से हकीम सलाहुद्दीन एक बार फिर सोशल मीडिया की जीनत बन गए। हकीम सलाहुद्दीन की मदरसा के तालिब इल्मों पर गली में तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इससे कबल हकीम सलाहुद्दीन कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा हो गए थे और सोशल मीडिया पर हकीम सलाहुद्दीन को कच्चे के डाकुओं की जानिब से कत्ल की खबरें गर्दिश करती रही थी। बादशाह पुलिस ने इनको बाजियाब करवा लिया था। मदरसा के तालिब इल्म गली से गुजर रहे थे और बच्चों में तू तकरार हो गई। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में मदरसे के तालिब इल्मों को थप्पड़, धक्के और गालियां देते हुए वीडियो में देखा जा सकता है। दूसरी जानिब हकीम सलाहुद्दीन का कहना है कि मदरसा के तालिब इल्म गली में मेरे बच्चों को तंग कर रहे थे। मैंने बच्चों पर तशद्दुद नहीं किया, सिर्फ गली से चले जाने का कहा था। बहावलपुर अजमल जबेर की रिपोर्ट से मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोश व जज्बे से मनाया गया और 12 रबीउल अव्वल के दिन की मुनासबत से हज़रत मौला पीर सैयद असगर शाह बुखारी, पीर सैयद शाहिद फारूक शाह बुखारी की क़यादत में और ज़ेर तमाम हतीजी में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी की एहतराम से मनाया गया। पुलिस थाना नौशहरा जदीद चौकी हथेजी के इंचार्ज अदील अफजल ASI मलिक फयाज ने सिक्योरिटी की निगरानी की। तफसील के मुताबिक हतीजी में जश्न ईद मिलादुन्नबी भरपूर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। ईद मिलादुन्नबी के दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू किया गया। ईद मिलादुन्नबी के पीर सैयद असगर शाह बुखारी की क़यादत में जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस निकाले गए, जिसमें खारपुर डाहा से जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस, वाही जोकियाँ के जुलूस, कोटला जबील बरादरी के जुलूस, लंगर के जुलूस और मुख्तलिफ इलाकों से उलमा कराम जुलूस लेकर हथीजी में शिरकत की। शमा रसालत के परवाने अपने अपने अंदाज में दुरूद पाक के नजराना अकीदत पेश करते रहे। हथीजी के फ़िज़ाओं में दुरूद सलाम की सदाएं गूंजती रही। आका दो जहां सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की मुनासबत से सना खान रसूल मोहम्मद जमशेद नक्शबंदी ने गुलहा अकीदत के फूल न्यौछावर किए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी भी डाली गई। अहले इलाका ने शिरकत की। मारूफ रूहानी मजहबी रूहानी शख्सियत ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और मौलाना ज़िक्रिया मुल्तानी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब के इख्तिताम पर उम्मत मुसलमान और मुल्क और कौम के लिए खुसूसी दुआएं की। लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया था। आशिकान रसूल को लंगर भी खिलाया गया। बहावलपुर से अजमल जबेर की रिपोर्ट से मुल्क भर की तरह तहसील अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका नौशहरा जदीद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस बड़ी क़दर एहतराम के साथ मनाया गया। जुलूस 8 बजे जामे मस्जिद या रसूलुल्लाह हाजी अल्लाह से होता हुआ खान बेजात खान गिल्लू के स्कूल में पहुंचा। वहां पर पूरे इलाके के जुलूस जोक शबीर मौजा मोता जोया आबाद नौशहरा जदीद मौजा गरवान से हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जुलूस की क़यादत हज़रत इलामा मौलाना कारी मोहम्मद आबिद मेहरवी, कारी मोहम्मद साजिद कादरी और कारी मोहम्मद साजिद सईदी ने की। जुलूस के रास्तों में जगह जगह मीठे पानी और लंगर का एहतमाम किया गया। जुलूस के रास्तों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए जो पंजाब पुलिस के नौजवानों ने अदा किए। जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ हेड नौशहरा मरकज़ जामिया मस्जिद मदीना में पहुंचा। वहां पर मुल्क के नामवर उलमा और सना खान तशरीफ़ लाए। खुसूसी खिताब पीर सैयद शाहिद फारूक शाह ने किया। खुसूसी नात कारी मोहम्मद इरफान मेहरवी ने पढ़ी और आखिर में दुआ कराई गई और लंगर मोहम्मदी तकसीम किया गया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जपा ने गवर्नमेंट अब्बासिया हायर सेकेंडरी स्कूल बहावलपुर के दौरे के दौरान तदरीसी अमल, सफाई सुथराई और हाजिरी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जपा ने गवर्नमेंट MC गर्ल्स हाई स्कूल मॉडल टाउन B का भी अचानक दौरा किया। उन्होंने स्कूल में जारी तदरीसी अमूर का जायजा लिया और प्रिंसिपल से ब्रीफिंग ली। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एलिमेंट्री मोहम्मद शहबाज भी इनके हमरा थे। खबर शामिल करते हैं दरोगेवाला से। लेस्को दफ्तर बिलाल कॉलोनी से जहां पर ओवर बिलों और वापटा एहलकारों की करप्शन के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है। जब से SDO वापटा इब्राहिम मुफ्ती SDO बिलाल कॉलोनी तैनात हुआ है तब से वापटा दफ्तर में करप्शन की भरमार है। करप्ट SDO ने खवातीन समेत साइलिन को गालियां देना अपना वतीरा बना लिया। अहले इलाका का मसीहा चौधरी बिशारत जब अवाम का शिकायत के इजाले के लिए SDO वापटा इब्राहिम मुफ्ती के दफ्तर आए तो करप्ट SDO ने चौधरी बिशारत के साथ गालिम गलोच की और इन्हें संगीन नताइज की धमकियां भी दी। वापटा दफ्तर में मौजूद चौधरी बिशारत ने हमारे नुमाइंदा आतिफ भट्ट से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट। इस टाइम हम दरोगा वाला लेस्को के ऑफिस में मौजूद हैं बिलाल कॉलोनी में। यहाँ पे अवाम सरापा एहतजाज है। आइए पता करते हैं ये एहतजाज करने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर मैं यहाँ से वाइस चेयरमैन हूँ, अवामी नुमाइंदा हूँ। ये जो इब्राहिम मुफ्ती जो SDO चीफ साहब ने यहाँ भेजा है, इंतहाई
बेशर्म और करप्ट आदमी क्या है। नाम है इसका? इसका नाम है इब्राहिम मुफ्ती नाम है इसका। मैं यहाँ इलाका से वाइस चेयरमैन हूँ, मैं यहाँ से नुमाइंदा हूँ और मैं बार बार उसको कह चुका हूँ कि ये गरीब लोग हैं, एसडीओ कुत्ता ये गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, इनके काम करो, इनकी मदद करो। लेकिन ये बंदे यहाँ पे अगर कोई बुजुर्ग खतून आ गई है, बुजुर्ग आदमी आ गया, उससे इतनी ज़्यादा बदतमीजी करता है और दोष जमाता है, मुख्तलिफ लोगों बदमाशों के नाम लेके कहता है कि मैं फलां का बंदा हूँ, ठीक है, और उनके बिल उनके मुंह पे मारता है, ठीक है। इंतहाई बदतमीज आदमी है, इसको कोई तमीज़ नहीं है, गंदा आदमी है, लिहाजा इसको फौरी इसको चेंज करके किसी और जगह पे। आप जो इनके सीईओ साहब हैं शाहिद हैदर साहब जी, क्या अपील करते हैं उनसे? मैं शाहिद हैदर साहब को यही बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से इलाका नुमाइंदा हूँ, वाइस चेयरमैन हूँ, और मैं बारहा इसको जाकर कंप्लेन कर चुका हूँ कि ये गरीब लोग हैं, गरीब इलाका है, लिहाजा इनको परेशान ना करो, इनके काम करो। ये काम करने के बजाय उनसे बदतमीजी करता है, इंतहाई बदतमीज आदमी है, राशि आदमी है। इसको चेंज करके इसको या इसके खिलाफ महकमा ने कार्रवाई की जाए। मैं ना बिल भी जमा करवाया ते ओना मीटर नहीं दे रहा, कह रहा जी वो तो पहली गल है ते वो मिलता ही नहीं, आंदा अद्धा घंटा बैठदा उस बाद सारी दिहाड़ी इत्थे बहंदा ही नहीं और दुनिया जलील हुंदी है, इत्थे बुढ़े पैसे भी मंगदा नाले। जाके एसी साहब के सामने की बात है, मतलब सिर्फ एक चपेड़ों का तबादला ही रह गया था। जी मैंने डीसीएम साहब को, ये रिकॉर्ड पे बात है, डीसीएम साहब को ये बात की कि सर लोग हमें आके तंग करते हैं, ये एफपीए, ये सरचार्ज, जितनी ओवर बिलिंग है ये आरओ ने पहले सारी निकाली है, ठीक है, इनको दोबारा सेट साइड करके लोगों को करेक्ट बिल दिए जाएं। अच्छा, गलती किसकी है? वापडा की? हाँ, डिपार्टमेंट की गलती। अच्छा, अब जो ये करेक्ट बिल है ना, जो ये करेक्ट बिल है, हमारे पास इसको करेक्ट कर, आपको पता मैनुअल बिल आप बैंक नहीं लेता। आरओ की ये जिम्मेदारी है, एक्सेल साहब से भी मैंने ये बात की कि आरओ की ये जिम्मेदारी है, एक मिनट ठहर जाता यार, आरओ की ये जिम्मेदारी है कि आरओ ने जो एफपीए नहीं निकाला, जो जुर्माने नहीं निकाले, वो निकाल के ऑनलाइन बिल जो हैं वो जनरेट करे। एसडीओ साहब और लोगों, आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी सीट पे बैठे हुए हैं, एक भी बात में ठीक है, सच्चाई नहीं है, एक मिनट, एक भी बात- मैं वही बात कर रहा हूँ भाई, वही बात कर रहा हूँ, ये जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है कि नहीं? आप खुद कह रहे हैं कि हमारे महकमे की गफलत है। ये भाई झूठा आदमी है, ये कहता है मेरे पास। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।